यूपी के निकाय चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं, वो ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 37 जिलों में मतदान कराया जा रहा है। आज के पहले चरण का मतदान है। 37 जिलों में मतदान हो रहा है। 2.40 करोड़ से अधिक मतदाता आज अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये मतदान चालू रहेगा। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता और भी जुड़ चुके हैं अलग अलग जिलों से। प्रवीण श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं गोंडा से, असद खान जुड़ चुके हैं रायबरेली से, अखिलेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं बहराइच से। सबसे पहले असद आपका रुख कर लेते हैं। असद, रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में क्या कुछ दिख रहा है? वोटिंग परसेंटेज अभी तक कितना है और क्या लग रहा है, रुख क्या है, हवा किस ओर बह रही है? देखिए मनीष, बिल्कुल रायबरेली का चुनाव दिलचस्प है, चूंकि रायबरेली से जहां एक और कांग्रेस की साख दांव पर लगी है, वहीं बीजेपी के दिग्गजों का जमवाड़ा रहा चुनाव के कैंपेन के दौरान। और उसके बाद आज शहर की जनता, जो शहर की सरकार बनती है, वो सरकार का निर्णय करने मतदाता अपने घर से निकले हैं और मतदान स्थल पर जाके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और वहीं अगर परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज जो करीब एक बजे का अभी तक अपडेट हुआ है, वो 34% मतदान हो चुका है। और अभी एक आधे घंटे के बाद फिर दूसरा जो अपडेट होगा वो उससे भी हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। फिलहाल अगर रायबरेली की बात की जाए तो जो त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा था यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी और सपा का, तो कहीं ना कहीं से अब जो लड़ाई है वो दो पार्टियों के बीच में दौड़ती नजर आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। मनीष, मतलब अब कांग्रेस और सीधे सीधे बीजेपी की लड़ाई हो गई है, सपा बाहर हो गई। पहले त्रिकोणीय था, अब ऐसा लग रहा है कि सपा मतलब कांग्रेस और बीजेपी जो है अब आमने सामने इस वक्त रायबरेली में नजर आ रही है। अशद, सबसे बड़ा सवाल यह भी है, 34% अभी मतदान हुए हैं। क्या आपको नहीं लग रहा वोटिंग परसेंटेज अभी कम है? वोटिंग परसेंटेज इसलिए नहीं कम कहा जा सकता क्योंकि ये 1 बजे का अपडेट है 34%। ओके। 34% अगर पिछली बार का देखा जाए तो 34% कुल वोट पड़े थे, लेकिन अब ये 1 बजे का अपडेट है। अभी जो आधे घंटे के बाद फिर अपडेट होगा तो वो ये परसेंटेज अनुमान ये लगाया जा रहा है करीब 50% के ऊपर अपडेट जाना है, पिछली बार से ज्यादा अपडेट होगा ये। और दूसरी चीज ये, जिस तरह से मतदाताओं में उत्साह देखा गया, चूंकि मौसम भी आज सही रहा, इतनी गर्मी नहीं रही। फिलहाल मतदान स्थल पर जो कतारें देखी गई हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्साह लोगों में है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन की लापरवाही दिखाई दी है, कहीं पत्रकार से बदतमीजी करना हुआ हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया हो, उस पर अधिकारी गंभीर जरूर हैं। कई मामले भी ट्वीट हुए जहां पत्रकार से एक सिपाही ने अभी बदतमीजी की एक मतदान के उसमें, और उसके मारा भी है, उसका मोबाइल भी छीन लिया। फिर उसको जानकारी पुलिस अधीक्षक को भी दी गई है। शायद उस पर अब कार्रवाई जो भी होगी वो भी हम आपसे अपडेट बिल्कुल कराएंगे, आपको अपडेट कराएंगे। और जो अगर बात कर ली जाए, चाहे वो मंडल आयुक्त हो रोशन जैकब, चाहे वो आईजी रेंज लखनऊ हो तरुण गाबा, सभी का दौरा रायबरेली है। और रायबरेली में इस समय वो हर मतदान स्थल का जायजा ले रहे हैं बारीकी से। और उन्होंने शुरुआत में भी कह दिया था कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब देखना ये होगा कि चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान जो लापरवाही अगर जहां से भी निकलकर सामने आई है, उस पर जिला प्रशासन और जो अधिकारी रायबरेली में इस समय डेरा जमाए हुए हैं वो उस पर कितना गंभीर होते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। अखिलेश श्रीवास्तव, सीधा हम आपका रुख करते हैं। अखिलेश, क्या लग रहा है आपको बहराइच की जो आबो हवा है, बहराइच की जो फिजा है, वो क्या कह रही है और वोटिंग परसेंटेज कितना है? क्या अनुपमा जायसवाल का क्या दिखेगा, कुछ इसमें रोल दिख रहा है कि उन्होंने जिस तरह से पूरा प्रचार प्रसार किया था, तो क्या लग रहा है आपको इस बार आबो हवा क्या कह रही है बहराइच की? जी, आपको बता दें मनीष, बहराइच में 2 नगर पालिका व 6 नगर पंचायत क्षेत्रों में मतदान जारी है। बहराइच में 121 मतदान केंद्रों पर मतदाता लाइन लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 3 बजे तक 45% मतदान पूरा हो गया है। अभी भी मतदाता कड़ी धूप में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदाताओं का कहना है कि उनकी नगर की सरकार होगी, नगर का विकास होगा। वहीं डीएम दिनेश चंद व एसपी प्रशांत वर्मा भी मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। शांतिपूर्ण व्यवस्था बीच मतदान करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिला प्रशासन मुस्तैद है। क्या कोई ऐसी घटना भी सामने आई जिसमें फर्जी मतदान या फिर नोक झोंक या कुछ ऐसे बदतमीजी वाली घटना कोई सामने आई अभी तक बहराइच में? जी मनीष जी, अभी तक तो ऐसी कोई घटना नहीं आई है। फिलहाल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश, क्या जो पिछले बार की वोटिंग परसेंटेज की बात करें और इस बार के वोटिंग परसेंटेज की बात करें, कितना अंतर आपको लग रहा है? ये तो सर, ये तो मनीष जी पाँच लगभग वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पता लग पाएगा। पिछली बार लगभग 60% वोटिंग प्रक्रिया पूरी हुई थी। अभी तीन तीन बजे तक 45% मतदान पूरा हो गया है और मतदान जारी है। ठीक है प्रवीण, सवाल ये है गोंडा का क्या है हिसाब किताब, इस वक्त क्या लग रहा है गोंडा में क्या कुछ होगा? अभी आप देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जिस तरह से आरोप लगे वहां के सांसद पर, तो एक इधर आरोप भी लग रहे हैं, उधर वो बयानबाजी भी चल रही है। क्या इसका असर देखने को मिला है गोंडा के अंदर, देखने को मिलेगा पूरा? जी मनीष, मैं बिल्कुल बताएं जो जिस तरह से चुनाव की है, प्रथम चरण के चुनाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। आज जो है अगर मुख्यतः गोंडा जनपद की हम बात करें तो यहाँ तो 3 नगर पालिका परिषद, 7 नगर पंचायत, कुल मिला के तब 2,62,363 मतदाता आज अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें से 323 बूथ बनाए गए, 173 वार्ड। और अगर बात करें संवेदनशील तो 105 संवेदनशील और 168 अति संवेदनशील। संवेदन प्लस की बात करें तो 32 है और 18 सामान्य बूथों में विभाजित है। और मुख्यतः अगर लड़ाई की हम बात करें मनीष, तो सपा और भाजपा की मुख्यतः लड़ाई देखी जा रही है। वहीं गोंडा की हम बात करेंगे तो वहाँ पर सपा बसपा के साथ कहीं ना कहीं भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्मल श्रीवास्तव की पत्नी संध्या लड़ी जो कहीं ना कहीं बागी के तेवर अपनाए और वो लड़ाई लड़ी। वहाँ गोंडा की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई और सभी जगह की 9 जगह की बात करें तो क्या मुख्यतः लड़ाई सपा और भाजपा में देखी जा सकती है। और रही ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप की बात करें, फिलहाल उस संबंध में उसका कोई भी यहाँ पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। और 3 बजे की हम बात करें मनीष तो 51.95% इसमें मतदान हो चुके हैं। जी मनीष, मतलब वोटिंग परसेंटेज अच्छा है, खासकर गोंडे का अगर हम बात कर ले, कई जिलों में वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक है। अच्छा प्रवीण, एक बात और भी है, अभी आपने कहा कि अभी तो फिलहाल सपा और बीजेपी, लेकिन एक गोंडा में कहा निर्दलीय का आपने जिक्र किया कि जिनको टिकट नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से वो निर्दलीय लड़े हैं। अब यहाँ पर लड़ाई क्या निर्दलीय त्रिकोणीय में आ गए, निर्दलीय भाजपा और सपा? मनीष, त्रिकोणीय की जहां तक बात करें, त्रिकोणीय तो कहना ही है हमको, सपा भाजपा और त्रिकोणीय और निर्दलीय प्रत्याशी लड़े। कहीं ना कहीं निर्दलीय कहीं ना कहीं बड़ी दमदारी और मजबूती से गोंडा में चुनाव लड़े और परिणाम गोंडा के जो भी है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं। जी मनीष, चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। बड़ी बात कही आपने कि निर्दलीय भी इस बार मैदान में दमखम से उतरे हैं और चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। असद, वहां पर देखिए सबसे बड़ी चीज ये कि रायबरेली जो है, कहा जाता है कि कांग्रेसियों का गढ़ है और सोनिया गांधी वहां की सांसद है। अब सवाल यह है कि वहां पर इस वक्त फाइट बीजेपी और सपा के बीच में हो रही है, लेकिन हमने जहां जहां बात की है बसपा गायब है, और बात की है कहीं कहीं सपा गायब है, कहीं कहीं कांग्रेस, अभी यहां पर तो कांग्रेस आ गई है, बसपा गायब नजर आ रही है हर जगह से। तो क्या बसपा की वो तैयारी नहीं देखने को मिली जो तैयारी देखने को मिलनी चाहिए? असद, बिल्कुल, देखिए मनीष, सबसे पहले तो नया अपडेट आपको अपडेट कराते हैं। जो अभी तुरंत अपडेट आया है, 42 पॉइंट मतदान जो हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अभी भी समय बचा हुआ है 2 से ढाई घंटे का, और ये लाजमी है कि 50% से ऊपर जाना ही है। और अगर आपने जो बात की है बसपा कैडर अपना खो चुका है और बसपा के ना तो कोई पदाधिकारी, ना तो कोई संगठन, इस तरह का कोई भी चीज दिखाई नहीं। प्रचार प्रसार में भी हमने देखा कि ना तो प्रत्याशी मैदान में दिखाई दिए, ना ही उनके कोई कार्यकर्ता दिखाई दिए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव में वापसी की है और भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम से लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय लड़ाई थी। अब ये रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि आखिर इसका जो परिणाम आएगा वो किसके सर पर ताज पहनाएगा। लेकिन ये लड़ाई त्रिकोणीय अभी भी बनी हुई है। लेकिन अब अगर बात की जाए कांग्रेस की और बीजेपी की, तो टक्कर 2 ही पार्टियों में मानी जा रही है मनीष। अच्छा असद, क्या ये जो अतीक और अशरफ मारे गए थे और जिस तरह से अतीक के लड़के का एनकाउंटर हुआ था, तो क्या इसका भी असर देखने को मिला है चुनाव में? इसको लेकर भी वोटिंग हो रही है, कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए मनीष, कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था के जो भी इंतजाम रहे हैं वो पुख्ता रहे हो। चाहे उसको यहाँ पर आईजी जोन लखनऊ जो तरुण गाबा उनने खुद संभाला है, आलोक प्रियदर्शी सुबह से ही राउंड अप रहे, जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव, मंडल जो आयुक्त हैं रोशन जैकब, वो भी वो लगातार पूरे
जो एक नगर पालिका और 9 नगर पंचायत हैं रायबरेली की, वहां पर राउंड अप रहे हैं, हर चीज का बारीकी से जायजा। और अगर बात की जाए अतीक और अशरफ की, तो ऐसा कोई माहौल रायबरेली में नहीं बना था। लेकिन हाँ, एक विकास का मुद्दा जरूर बना था, क्योंकि बीते 5 सालों में जो विकास नहीं हो पाया उससे त्राहिमाम थी रायबरेली नगर क्षेत्र के 34 वार्ड। जहां भी हम लोग गए हैं, जहां भी हमने लोगों से बात की है, सभी ने कोई जो परेशानी थी, मूलभूत समस्याएं जो होती हैं, चाहे वो नाली की हो, खरिंजे की हो, पेयजल की व्यवस्था हो या विद्युत व्यवस्था हो, ये चीजों को लेकर जनता कहीं ना कहीं से उब चुकी थी और बदलाव के मूड में थी। अब बदलाव क्या होता है ये तो 13 तारीख का पिटारा खुलने के बाद पता चलेगा, लेकिन बदलाव होगा ये पक्का है। ठीक है अखिलेश, अगर आप हम किसी मतदाता से बात हो सके कि वो क्या इस बार लेकर वोटिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप किसी मतदाता से हमारी बात करा सके तो। क्योंकि देखिए वोटिंग को लेकर ये है कि किस इस बार बहराइच के लोग क्या सोच रहे हैं और बहराइच के लोग किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। क्योंकि सपा भी अपने टाइम में बहराइच में बहुत मजबूत रही है और ये देखने को मिला है कि पहले सपा भी बहराइच में किस तरह से जीतती आई थी, लेकिन मिथक तोड़ दिया था आपका अनुपमा जायसवाल ने। उसके बाद से अब क्या है, लोगों के मन में क्या है, बहराइच किस ओर देख रहा है, वहां की जनता क्या देख रही है, अगर किसी से बात हो पाए। जी, बहराइच की बात करें तो 10 सालों से एक निर्दलीय प्रत्याशी का कब्जा है। इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी अपनी पूरे प्रयास से लड़ रहे हैं और हम रही हेलो बोले। हाँ, मतदाता अपने मतदाता का प्रयोग कर रहे हैं। और रही बात निर्दलीय प्रत्याशी की, तो इस बार भी अपने अपने मतदाता निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं। अच्छा, इस बार वोटिंग को लेकर क्या है, वोट किस पर दिए जा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये अखिलेश, किस चीज को लेकर वोट कर रहे हैं यहाँ के जो बहराइच के लोग हैं, क्या देख रहे हैं इस बार। हेलो अखिलेश, आपको हमारी आवाज आ रही है। हेलो हेलो लगता है अखिलेश से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। प्रवीण आपके पास आ रहे हैं। प्रवीण, गोंडा की आवाम इस बार क्या देख रही है, किस चीज को लेकर वोट कर रही है, कुछ अगर पब्लिक से बात हो सके हमारी, वहां के लोग की किस चीज को लेकर इस बार वोट कर रहे हैं। मनीष, मैं बताना चाहूँ कि जहाँ तक कि गोंडा की बात है, जो चुनाव है मुख्यतः ये विकास के मुद्दों के एक मुख्य मुद्दा बन चुका है, जहाँ पे लोग विकास के नाम पर वोटिंग करते हैं। कहीं ना कहीं ये स्थानीय मुद्दे इसमें मुख्यतः होते हैं, लाइट, हवा, लाइट, पानी, विद्युत व्यवस्था, इस तरह की सामान्य चीजें जो नगर पालिका क्षेत्र संबंधित क्षेत्र, उस मुद्दों को लेकर चुनाव होते हैं है। उसी मुद्दे पर वही फिलहाल अपने सहयोगी से कहेंगे जब बूथ की तरफ चले और हम प्रयास करेंगे। से बूथ पर सन्नाटा सा पसर गया, लोग लगभग काफी हद तक मतदान के लोग हो कर चुके हैं। फिर भी हम प्रयास करेंगे कोई मतदाता अगर मिल जाए तो जिससे हम बात करने का प्रयास करें फिलहाल। तो आप देख रहे हैं सन्नाटा पसंद गया है। मनीष साहब, मनीष, हम प्रयास कर रहे हैं बात कराने का। जी मनीष, हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं बात कराने का। मतदाता ये मतदाता है जो यहाँ पर मतदान करने आए हुए हैं। अरे अरे, आप मतदान करने आए हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? क्या मुद्दा होगा, किसी को वोटिंग करे से हमारा कोई मतलब, क्या मुद्दे हैं आपके? वोट डालना था, वोट डाल रहे। किस मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, विकास के मुद्दे पे जा रहे हैं या लोकल मुद्दे? तो वोटिंग अब करने जा रहे हैं। देखिए, ये थे यहाँ मतदाता जो यहाँ पे बूथ पर आए थे, हमने प्रयास किया बात करने का। इनका मुख्य कहा है कि विकास के मुद्दे को लेकर ये यहाँ पर मतदान करने आए हुए हैं। मैं इसमें गोंडा के खरगुपुर नगर पंचायत में से मौजूद। अच्छा, एक चीज और भी हम देख रहे हैं प्रवीण की, अभी सन्नाटा पसर गया है और सन्नाटा दिख रहा है पूरे वहां पर। क्या अब आपको लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेंगे 5 बजे तक, कि आपको लग रहा है कि अब बस? देखिए, मतदान का जो समय है मनीष, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। जिसमें मतदान होना, मतदान की प्रक्रिया, और लगभग इसमें 4 बज रहे हैं। अगर जो अपडेट हमें अभी तक मिले हैं वो 51.95 यूं कहें 52%। ये मैक्सिमम अगर हम प्रयास करें तो कहीं ना कहीं ये परसेंटेज 60 तक पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मगर ये आने वाला समय ही बताएगा कि परसेंटेज कितने % वोटिंग हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ सुरक्षा के बैठक के इंतजाम, मगर मतदान काफी हद तक हो चुके, क्योंकि मौसम भी कहीं ना कहीं मतदान में आड़े आता है। 2 दिन से मौसम यहाँ का काफी खराब था, लगभग प्रदेश का ही मौसम खराब था। मगर आज कहीं धूप निकली, धूप बड़ी कड़ाके की निकली, तो कहीं ना कहीं गर्मी भी इससे कहीं इफेक्टिव होते। वही हम
कहीं ना कहीं ऐसा प्रयास है कि 5 बजे के बाद थोड़ा सा धूप जब 4-4:30 बजे तक कम होती है तो कुछ मतदाता तब भी निकलते हैं अंतिम समय के में मतदान करने के लिए। जी मनीष। ठीक है असद, देखिए सवाल ये असद की इस वक्त की जो जनता है, खासकर रायबरेली की जनता, वो किस मुद्दों को लेकर मतदान कर रही है? वहाँ की जनता जो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो जाति धर्म को लेकर कर रहे हैं वोट, ऐसा तो नहीं है सिंबल को लेकर, हम लोग की कल भी बात हो रही थी, सिंबल को लेकर वोट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं आप दूसरे, हम इस धर्म के हैं, हम वोट कर रहे हैं। तो क्या मतलब क्या सोचिए, या फिर वो वास्तव में विकास चाहती है? बिल्कुल देखिए मनीष, मैंने पहले भी कहा है कि जो मुद्दे रहे हैं वो विकास के मुद्दे रहे हैं। एक युवा यहाँ पर वोटर हैं हमारे साथ, और ये भी मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा और जरूर इनसे पूछना चाहूंगा कि वोट किया है आपने, और ये बताइए, सबसे पहले तो HNN न्यूज पर आपका स्वागत है। ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आप वोट किया है, और मतलब क्या पिछले उसमें 5 सालों में कौन सा विकास ऐसा है जो नहीं हो पाया? पिछले कार्यकाल में विकास नहीं हुआ है, सड़कें भी खराब रही हैं, अगर देखा जाए नालियां भी खराब रही हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं, कई काम ऐसे हैं जो नहीं हुए। लेकिन इस बार हम लोग विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं और देख रहे हैं जो प्रत्याशी अच्छा है हमने उसको वोट किया है, क्योंकि वो विकास करे। क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो भी जिसको हमने जिताया लेकिन उसने कोई विकास नहीं किया, न चाहे सड़क की बात हो चाहे नाली की बात हो, तो उसने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल 5 साल ऐसे ही रहा है। पिछली बार सीट थी, अब वो SC सीट हो गई है, प्रत्याशी बदल चुके हैं, अब नए प्रत्याशी हैं, तो लगता है क्या, किस तरह से भरोसा उन पर कर पा रहे हैं कि वो अब जीतेंगे तो विकास करेंगे? जी, भरोसा तो है ही है, थोड़ा बहुत भरोसा है ही है, भरोसा करके ही वोट किए हैं, क्योंकि अब उन पे उम्मीद जता रहे हैं कि हम इनको वोट दे रहे हैं और ये विकास करेंगे। लेकिन बात अब यही कि जिताने के बाद ही अब पता चलेगा क्या करते हैं, क्योंकि हमने वोट कर दिया है, भरोसे पे ही वोट किया है, ये विकास ये करेंगे। एक युवा है, इनके एक वोट से मतलब बड़ा मायने रखता है। सबसे बड़ी चीज ये असद, इनसे बात कीजिएगा कि जो कई लोग हैं प्रत्याशी, सब तो मेरे ख्याल से नहीं उतरे हैं वहां पर, सारे नए प्रत्याशी हैं, तो फिर क्या इन्होंने सिंबल देखकर वोट कर दिया है, या फिर ये वास्तव में इन्होंने सोचा है कि नहीं विकास होगा उसको लेकर वोट किया है? सिंबल तो नहीं देखा गया, जाति धर्म तो नहीं देखा गया, ST SC तो नहीं देखा गया, यहाँ पर कुछ ऐसा देखकर तो वोट नहीं किया गया, क्योंकि इनके एक वोट बड़े मायने रखते हैं। बिल्कुल मायने रखते हैं, युवा हैं और मायने रखते हैं। युवा ही बदलता है देश, और कहीं ना कहीं से सरकार को बदलने में अगर अहम भूमिका होती है तो युवा ही की होती है। हम ये जानने की कोशिश, और भी हमारे साथ एक आध लोग आ गए हैं यहाँ पर, उनसे ही बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ ऑन इंडिया पर, सॉरी HNN न्यूज पर आपका। ये जानना चाहेंगे आपसे, वोट आपने किया है? जी किया। तो क्या सिंबल देख के कर रहे हैं कि चेहरा देख के कर रहे हैं? सिंबल देख के नहीं कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि कौन विकास कर सकता है। अभी तक पिछले कार्यकाल में चुना तो गया कांग्रेस से ही, लेकिन वो भाजपा का दामन थाम लिया था, फिलहाल कोई काम हुआ नहीं था। लेकिन अब भी चाहते हैं कि एक नया चेहरा आया हुआ है, उसको मैंने वोट भी किया है। वादा तो बहुत किया है उन्होंने, लेकिन अब देखते हैं वादे पे कहाँ तक खरे उतरते हैं। तो ये वादे सभी कर रहे थे पिछले साल भी, जो पिछले पंचवर्षीय में भी इस तरह के वादे किए गए, बहुत से दावे किए गए, ये विकास हो जाएगा, सारे हो जाएगा। आप ही लोग परेशान रहे, आप ही लोग ने बताया कि विकास नहीं हुआ है, अब नए चेहरे को हम तहरीर दे रहे हैं, तो लग रहा है कि ये नया चेहरा जो आएगा वो विकास करेगा। जी ये बिल्कुल, जहाँ तक जानकारी है पिछले कई सालों से जनता के बीच में थे, जनता के सुख दुख में, कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब इसी चीजों में विश्वास करके मैंने वोट किया है। विकास मेन है, क्योंकि अभी यहाँ की जो विकास, मनीष देखिए, विकास को मुद्दा बनाकर अब जनता जो है वो मतदान कर रही है, और लगातार वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो जब 6 बजे मतदान जब समाप्त होगा, हम फिर से उसकी अपडेट कराएंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 41 से 42% वोट अभी तक हो चुके हैं, 2 घंटे का समय अभी भी शेष है। अब जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, चूंकि शाम भी हो चुकी है, तो अपने काम धाम पे भी जो थे वो भी निपटा के वो लोग पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से वोट परसेंटेज बढ़ेगा, जरूर वोट परसेंटेज बढ़ेगा। और जो जनता है वो भी जागरूक है, और वो भी जो है देख रही है कि भाई हमें विकास चाहिए। जिसने विकास किया है वो, अगर उन्होंने काम नहीं किया, कई लोग कह रहे हैं जो पहले थे उन्होंने काम नहीं किया, अब हमने
दूसरा जो चेहरा हम चाहते हैं ताकि वो विकास करे और जनता की बात सुने। अब देखना ये होगा कि क्या वो लोग उतना विकास कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।